दोस्तों आज देखते हैं कि विद्या ज्ञान का फॉर्म ऑनलाइन कैसे फिल होगा। शिव नाडर फाउंडेशन उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के मेधावी विद्यार्थियों के लिए विश्व स्तरीय निःशुल्क आवासीय शिक्षा के लिए सुनहरा अवसर। साथियों, यहाँ पर हमें ऑनलाइन फॉर्म भरना है विद्या ज्ञान का। इससे पहले ये फॉर्म ऑफलाइन भरे जाते थे, इस बार ऑनलाइन भरना है। देखेंगे कैसे भरा जाएगा, कैसे फिल होगा ऑनलाइन ये फॉर्म। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्रोम ब्राउजर पर। क्रोम ब्राउजर पर चलने के बाद एड्रेस हम देते हैं vidyagyan.in और इसको करते हैं क्लिक करने के बाद हमको मिलता है इस प्रकार का इंटरफेस। और यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमको सामने ही दिख रहा है अप्लाई फॉर एडमिशन। हमको अप्लाई करना है एडमिशन के लिए, इसलिए इस पर करते हैं क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद हमको इंटरफेस ये मिलता है और यहाँ पर ये कहता है कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 2026-27। यहाँ पर ये कैंडिडेट सेक्शन जो है वो ये है। सबसे पहला जो लिंक है कक्षा 6 के लिए पंजीकरण 2026-27, इस पर करते हैं क्लिक। और इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, आवेदन पत्र भरने के लिए उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका डाउनलोड करेगा, उसको पढ़ेगा, उसके इंस्ट्रक्शन पढ़ेगा, निर्देश पढ़ेगा। उसके बाद बोनाफाइड प्रमाण पत्र प्रारूप यहाँ पर जो है डाउनलोड करना होगा। ये कह रहा है बोनाफाइड प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर हमें करना है क्लिक करने के बाद ये फिर पूछता है कंफर्म करते हैं। फिर यहाँ पर डाउनलोड होने के बाद हमको ये बोनाफाइड का प्रमाण पत्र मिल जाता है। यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है इसको हम भरते हैं। भरने के बाद विद्यालय की मोहर और विद्यालय प्रधान अध्यापक का नाम और हस्ताक्षर होने के बाद इसका हम फोटो ले लेते हैं। ये फोटो इसमें अपलोड होगा। तो अब हम चलते हैं फिर अपने पुराने इंटरफेस पर और यहाँ पर हम चलते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं बच्चे का। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर हमको देना है। सबसे पहला है कि अभ्यर्थी शैक्षणिक सत्र 2025-26 में वर्तमान में कक्षा 5 में अध्ययनरत है, तो हम कहेंगे यस। उसके बाद कह रहा है कि क्या अभ्यर्थी ने पहले भी विद्या ज्ञान विद्यालय की प्रवेश परीक्षा दी है, यहां पर हम कहेंगे नो। उसके बाद क्या वर्तमान विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है, अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। विद्यार्थी की यहां पर आधार संख्या लिखी जाएगी। यहां पर आधार संख्या हमने फिल कर दी। उसके बाद बच्चे का नाम लिखना है, बच्चे का नाम लिख दिया गया। अब यहां पर इसका ये जेंडर पूछ रहा है, जेंडर है यहां पर गर्ल। यहां पर बताते चले कि जो जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ है, वो बालिकाओं के लिए 31 मार्च 2014 से 31 मार्च 2016 के बीच होना चाहिए और बॉयज के लिए 31 मार्च 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच होनी चाहिए। यहां पर हम ये भी बताते चले, यहां पर जो इसकी जो अंतिम तिथि है वो अंतिम तिथि है 25 अक्टूबर फॉर्म फिल करने की। और जो परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा, वो होगी 30 नवंबर 2025 को। उसके बाद हमें यहाँ पर ईमेल आईडी देना है। अगर ईमेल आईडी है तो यहाँ पर ये कह रहा है तो दें, अनिवार्य नहीं है, यहाँ पर हम दे देते हैं। उसके बाद हमको देना है मुख्य मोबाइल नंबर, ऐसा मोबाइल नंबर जिस पर ओटीपी आना है। फिर यहां पर देते हैं परिवार की कुल वार्षिक आय 50,000 से कम। फिर हम देते हैं कैप्चा। कैप्चा देने के बाद हमको यहां पर अपनी सहमति देना। उसके बाद हमें प्रोसीड टू ओटीपी वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं, कंफर्म पूछता है, कंफर्म करते हैं, वेट करना होगा। देखिए ओटीपी हमें भेजी गई है ईमेल पर और मोबाइल पर, दोनों ओटीपी हम यहां पर फिल करते हैं। दोनों ओटीपी हमने यहां पर फिल कर दी हैं। उसके बाद हम क्लिक करते हैं वेरीफाई डिटेल्स पर। वेरीफाई डिटेल पर क्लिक करने के बाद यहां पर ये वेरीफाई हो रहा है। फिर यहां पर देखिए आ जाता है हमारा इंटरफेस, ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण। यहां पर हमें ये फॉर्म फिल करना है। ये फॉर्म फिल करते हैं। बच्चे का जो आवेदन संख्या है वो यहां पर आ गई है, ये आपको नोट कर लेना है। उसके बाद यहां पर स्टूडेंट्स डिटेल, विद्यार्थी का विवरण फिल करते हैं। देखिए बच्चे का नाम आ गया है, बाकी कुछ डिटेल यहां पर ऑलरेडी फिल हो गई है। पारिवारिक विवरण हमें देना है। माता का नाम यहां पर देना है। माता का नाम देने के बाद माता का नाम यहां पर देने के बाद माता की शैक्षणिक योग्यता यहां पर देना है। अगर है तो दे देते हैं, नहीं है तो अदर्स लिख देते हैं। और अदर में यहां पर जो भी हो वो यहां पर आप उसकी हकीकत लिख देते हैं। अगर इलिटरेट है तो इलिटरेट लिख देते हैं। माता की वार्षिक आय अगर है तो लिख दो, नहीं तो नो इनकम। उसके बाद माता का व्यवसाय यहां पर फार्मर, सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर डेली वेजर जो भी हो। अदर्स हमने लिख दिया, अदर्स में हम लिख देते हैं हाउसवाइफ लिखने के बाद
हम चलते हैं। अब ये हाउस वाइफ लिखने के बाद अब ये पिता का पूरा नाम हमको देना है। पिता का नाम हम यहां पर लिखते हैं। पिता का नाम लिखने के बाद हमें पिता की शैक्षणिक योग्यता देना है, जो भी हो वो यहां पर हम लिख देते हैं। उसके बाद पिता की वार्षिक आय जो भी है वो यहां पर फिल कर देते हैं। पिता का व्यवसाय जो भी है वो यहां पर लिख देते हैं। पिता, माता या कानूनी अभिभावक जो भी हो उसकी आधार संख्या यहां पर हमको लिखनी होगी। ये आधार संख्या हमने दे दी है। अन्य स्रोतों से आय कुछ हो तो लिख दो, नहीं तो नो इनकम। दादाजी का यहां पर पूरा नाम लिखना होगा। दादाजी का नाम यहां पर लिखते हैं। दादाजी का नाम यहां पर लिख दिया गया। उसके बाद यहां पर संपर्क विवरण आपको देना है। अगर अन्य मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। यहां पर ये व्हाट्सएप का रहा है तो व्हाट्सएप आप दे दीजिए, अगर नहीं है तो आप यहां पर उपलब्ध नहीं है लिख दीजिए। स्थायी पता आपको देना होगा। स्थायी पता हम दे देते हैं। राज्य उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट जो भी है, जो भी डिस्ट्रिक्ट हो उस डिस्ट्रिक्ट को यहां पर हम लिख देंगे। फिर तहसील, तहसील के बाद ब्लॉक और ब्लॉक के बाद डाकघर, डाकघर के बाद पिन कोड और उसके बाद वर्तमान विद्यालय का विवरण आपको देना है। विद्यालय का नाम लिखना है कि किस विद्यालय में ये बच्चा पढ़ रहा है। यहां पर हमने स्कूल का नाम दे दिया। विद्यालय का यूडाइस नंबर हमें देना है। यूडाइस नंबर देने के बाद प्रकार आपको लिखना है कि ये शासकीय है या अशासकीय। इस विद्यार्थी का अपार नंबर हमें यहां पर लिखना होगा। अपार नंबर हम यहां पर लिखते हैं, अपार आईडी लिखते हैं। अपार आईडी लिखने के बाद हम यहां पर लिखते हैं विद्यार्थी की विद्यालय में प्रवेश कक्षा, ये कक्षा 5 में है। विद्यालय का पता यहां पर जो भी है वो लिख देते हैं। उसके बाद दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करना है वो विद्यार्थी का नवीनतम फोटो, यहां पर पहले से हमें ऑलरेडी फाइल होना चाहिए हमारी। विद्यार्थी का आधार कार्ड का जो फ्रंट है, मुख्य पृष्ठ है, उसको अपलोड करना है। विद्यालय का जो बोनाफाइड प्रमाण पत्र जो हम पहले ही डाउनलोड करके तैयार कर चुके हैं उसका फोटो यहां पर अपलोड होना है। चलिए करते हैं अपलोड दस्तावेज। पहले हम करते हैं विद्यार्थी का नवीनतम फोटो। इसको ढूंढते हैं कहां पर है। ये फोटो हमने सिलेक्ट कर लिया, फोटो को ओपन किया और उसके बाद कंफर्म किया। कंफर्म के बाद देखिए फोटो अपलोड हो गया है। उसके बाद विद्यार्थी का आधार कार्ड हमें अपलोड करना है। अपलोड करते हैं और इसकी फाइल ढूंढते हैं। देखिए फाइल यहां पर ये है, इसको भी हम ओपन करते हैं, कंफर्म करते हैं। देखिए सक्सेस हो गया है, अपलोड हो गया है। विद्यालय का बोनाफाइड प्रमाण पत्र हम अपलोड करते हैं। इस फाइल को ढूंढ के सर्च करके इसको हमने ओपन कर लिया, कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद देखिए ये भी अपलोड हो गया। अब यहां पर देखेंगे, हम प्रीव्यू देखेंगे एप्लीकेशन का, कोई गलती तो नहीं हुई है। अगर गलती होगी तो बता देगा। यहां पर फिर कंफर्म करते हैं, कोई गलती नहीं हुई है यहां पर। इसका मतलब हमारा ये फॉर्म बिल्कुल सही भर गया है, फिल हो गया है। इसको हम लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में हम चलेंगे। अगर कुछ एडिट करना है तो यहां पर आप बैक टू एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज यहां पर सबमिट एप्लीकेशन करेंगे, कंफर्म करेंगे। देखिए ये फॉर्म फिल हो गया है, कंप्लीट हो गया है और इसका आप अब प्रिंट आउट ले सकते हैं। मैं यहां पर ले रहा हूं प्रिंट आउट। तो साथियों हमने देखा कि विद्या ज्ञान का फॉर्म ऑनलाइन कैसे फिल करते हैं स्टेप बाय स्टेप। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपके काम आई हो तो उम्मीद करता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक व शेयर करेंगे। बेल आइकन का बटन इसलिए क्लिक करिएगा कि इस तरीके की वीडियो आगे जो भी मैं अब अपलोड करने वाला हूं उसका नोटिफिकेशन टाइम पर, समय पर आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।